को भी मिले थे, लेकिन अब काफी वक्त बीत गया है, तो अब कितनी डरने की क्या जरूरत भी महसूस की जानी चाहिए, इसी पर चर्चा करें। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, आपका रुख यहां पर करना चाहेंगे, आपसे समझेंगे आपका मौक़िफ़। जी बिल्कुल, जो अभी तक जो बताया पैनलिस्ट ने, मैं उससे बिल्कुल एक लाइन में है, हम लोग अलाइनमेंट में हैं। कोई भी वैक्सीन होती है, जैसे इन्होंने लिखा ना कितने % वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स थे, कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो जो या कॉलरा की वैक्सीन है या जॉन्डिस की वैक्सीन है, डीपीटी है, मिजल्स है, मम्स है, रूबेला, सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते। कुछ लोकल होते हैं, कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे इन्होंने बताया ना, स्किन में रैशेस होना है या मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम, वो बहुत सिंपल सी चीज है कि बॉडी एक होना, हेडेक होना, मसल पेन होना है, ये सिंपल है, इसको इतना बड़ा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में हेडेक होना, हाई ग्रेड फीवर होना या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स होना, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत सारे वैक्सीन से होती है, इसमें डरने की बात नहीं। कुछ रेयर साइड इफेक्ट में बताया कि जैसे गुलियन बारे सिंड्रोम है, वो रेयर साइड और सीरियस साइड इफेक्ट है, लेकिन ये वैक्सीन की वजह से हुआ है नहीं हुआ, ये लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज गुलियन बारे सिंड्रोम आज तक जिनको भी होता है, वैक्सीन से पहले भी होता था, उनमें भी हम लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं कि क्या वायरल डिजीज की वजह से हुआ है, किसी इम्यून डिफिशिएंसी की वजह से हुआ है, कोई इडियोपैथिक है या कोई और ऑटोइम्यून है, तो आज तक कंफर्म ही नहीं हो पाया। तो जो स्टडी है वो बहुत बैक सी है और बहुत छोटा सैंपल साइज है, लगभग 635 लोग थे इसमें जो एडोलेसेंट ग्रुप के, 291 लोग थे जो एडल्ट ग्रुप के हैं। ओवरऑल जो इसमें इन्होंने 4 डेथ की बात की, मतलब मैं हैरान हूं इसमें कि 4 डेथ में 3 तो डायबिटिक थे और चारों डायबिटिक थे, उसमें 3 हाइपरटेंसिव थे और उसके अलावा कोमोर्बिडिटीज थी। तो उसमें क्या कॉज ऑफ डेथ है कह नहीं सकते, किसकी वजह से, और क्या दूसरी बीमारियां थी नहीं थी, क्या इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ क्या रहा। तो इतने लंबे समय बाद कोई भी साइड इफेक्ट होना वैक्सीन का, कोई सीरियस साइड इफेक्ट होना, ये मतलब हम सबको समझ में नहीं आता, कहीं से भी किसी डॉक्टर को अच्छे। और हम लगता है कि इस तरह की स्टडीज को जब तक बड़े लेवल पे स्टडीज ना हो, इन कई सारी स्टडीज को कंबाइन करके डाटा को एनालिसिस ना की जाए अच्छे से, तब तक इनको मुझे लगता है पब्लिकेशन में बाहर भी नहीं करना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वैक्सीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है। कल को कोई नई बीमारी आ गई और उसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन डेवलप हुई तो लोग क्या करेंगे, उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, उसकी वजह से और बढ़ जाएगी मृत्यु दर। तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीन के प्रति अवेयरनेस बढ़ानी। वैक्सीनेशन क्या है, प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। और वैक्सीन, आप जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मिलियंस ऑफ पीपल में एक लोग की अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो रहा है या एक लोग की डेथ हो सकती है मिलियंस ऑफ पीपल में, बट मिलियंस ऑफ पीपल की जान बच सकती है, तो क्या चूज करना चाहिए? कोई भी बंदा होगा, कोई व्यक्ति को, चाहे वो सरकार होगी, चाहे साइंटिस्ट होंगे या चाहे डॉक्टर्स होंगे या इवन मीडिया भी होगा, हम सब क्यों सपोर्ट करते हैं? बिकॉज वैक्सीन का जो ओवरऑल बेनिफिट है वो कई लाख गुना ज्यादा है उसके साइड इफेक्ट से। जब बेनिफिट इतना हाई हो तब हम समय कोई भी सोचना नहीं चाहिए। और वैक्सीन ऑलरेडी एक ट्रायल जब करते हैं, वैक्सीन का ट्रायल करते हैं तो सेफ्टी बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। जो पहला फेज 1 ट्रायल होता है, फेज 2 ट्रायल होता है, फेज 3 ट्रायल होता है, सब में सेफ्टी को हम लोग वे करते हैं। अगर सेफ्टी में जरा सा भी डाउट है तो वैक्सीन मार्केट में आती नहीं है, चाहे वो इमरजेंसी अप्रूवल फिर भी ना हो तब भी नहीं आती है। अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज भी हुई है जिनमें वैक्सीन की सेफ्टी बताई गई है, वैक्सीन सेफ है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टडीज हो गई। एक वैक्सीन कह रही कि इसमें 50% साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और जबकि साइड इफेक्ट जनरल साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में डिटेल्ड सिम्टम्स के बारे में बताया नहीं गया, कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स के हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। हर वैक्सीन, फ्लू का वैक्सीन लगाओ आपको सिम्टम्स वैसे ही आ जाएंगे। तो ये बहुत ही जनरिक स्टडी है, इसको हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं उन सबको बोलूंगा वैक्सीन हैं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन की जो क्या नाम है, पेनिट्रेशन है वो हमारी बिल्कुल, और उस वक्त भले ही इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था लेकिन साइड इफेक्ट्स और फायदों को मापा गया था और फायदे कई गुने ज्यादा थे। जान बचाना उस वक्त बेहद जरूरी थी, इसी वजह से उसका इस्तेमाल किया गया। बहरहाल जो स्टडी सामने आई है उसको लेकर भी सवाल उठता है। हालांकि आपने जिस तरह से कहा कि एक बहुत जेनेरिक स्टडी इसे